श्रावण का कृष्ण पक्ष की एकादशी कामिका एकादशी कहलाती है। आप सभी जानते हैं एकादशी का मूल मंत्र है कि एकादश इंद्रियां हमारे कंट्रोल में रहें। आज विशेष रूप से प्रयत्न किया जाता है कि हमारी आँखें, हमारा कान, हमारी नाक, हमारे स्वादेंद्रियां अथवा बानी इंद्रियां और हमारी त्वचा और जो अनिंद्रियां हैं, हमारे शरीर में 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और एक मन है। इन सबको ऊर्ध्वगामी बनाना, ऊर्ध्वमुखी बनाना, ये एकादशी का लक्ष्य है। सावधान रहना, एकादश तत्व ऊर्ध्वमुखी हो, इसका अभ्यास करना एकादशी का लक्ष्य है। इस दिन विशेष रूप से कोशिश की जाती है कि आँखों से अनुचित न देखा जाए, कानों से अनुचित न सुना जाए, वाणी से अनुचित न बोला जाए, अनुचित स्वाद में जीभ न ललचे, अनुचित स्पर्श और अनुचित विचार हमारे मन में ना आए, इसलिए एकादशी का व्रत किया जाता है। एकादशी सत्वगुण की ओर बढ़ने का एक सार्थक प्रयास है। एकादशी में भगवान विष्णु की उपासना की जाती है जो सत्वगुणी है, जो किसी तरह का अनीति और अनर्गल को सहन नहीं करते हैं। और दूसरी बात है कि विष्णु तत्व को सृष्टि का पालक कहा जाता है। विष्णु मतलब कोई आकार नहीं, विष्णु मतलब एक ऊर्जा, एक शक्ति, एक ताकत, एक एनर्जी जो कि सृष्टि का पालन पोषण करने में संलग्न है। तो क्योंकि आज एकादशी भी है और इस एकादशी में हम उस ऊर्जा का आवाहन करते हैं जो अखिल ब्रह्मांड का पालक है, तो आप भली भांति जाने कि जो ब्रह्मांड में है वह इस पिंड में भी है। पिंड मतलब इस शरीर में भी है, और जो हमारे शरीर के भीतर है ऊर्जा, वही ब्रह्मांड में भी है। दूसरे शब्दों में आप इसे कह सकते हो कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बीच में यह पिंड ऊर्जा है और पिंड ऊर्जा के भीतर ब्रह्मांडीय ऊर्जा व्यापक है। मतलब हम ब्रह्मांड में की ऊर्जा में हैं और ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे बाहर भीतर भी है, मतलब हमारे भीतर भी है। इसी को सद्गुरु कबीर साहब ने कहा, जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। फूटा कुंभ जल जल ही समाना,
यह तथ्य बूझो ज्ञानी। इसका मतलब जल में कुंभ है, कुंभ में जल है। जैसे किसी घट को, किसी घड़ा को आप पानी के अंदर डुबा दें तो उस घड़े के बाहर भी पानी है और भीतर भी पानी है। तो जब कुंभ घड़ा को तोड़ दिया जाता है तो घड़े का पानी महाजल में मिलकर एकम एक हो जाता है। सही? उसी तरह हम लोग ब्रह्मांड में हैं, हमारे बाहर भी ब्रह्मांड है। हमारे मतलब यहाँ पर ये शरीर हो रहा है, इस शरीर के बाहर भी ऊर्जा ही ऊर्जा है, जिसको कि वैज्ञानिक भाषा में क्या कहेंगे, बाहर भी एनर्जी है और हमारे भीतर भी एनर्जी है। जिस क्वालिटी की एनर्जी हमारे बाहर है उसी क्वालिटी की एनर्जी हमारे भीतर है। सृष्टि के आदि में मात्र एनर्जी ही थी, एनर्जी ही थी, ऊर्जा ही थी, पावर ही थी। और आज सृष्टि के उपरांत भी केवल एनर्जी ही सत्य है। और अब बताओगे कि इतने इतने प्राणी जगत में दिख रहे हैं, इतने वस्तु, पहाड़, नदियाँ, झरने, सूर्य, चांद, तारे, ग्रह, नक्षत्र और अलग अलग तरीके का जीव जंतु, ये क्या है? ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी में जब ये एनर्जी जुटती है, एकत्रित होती है, तो एक आकार के रूप में प्रकट हो जाती है। भिन्न भिन्न फ्रीक्वेंसी, चांद भी एनर्जी ही है, ऊर्जा ही है। भिन्न फ्रीक्वेंसी में ऊर्जा आपस में संग्रहित हुई, एकत्रित हुई, तो वो सूर्य रूप में आया। अंत में जब सृष्टि का नाश होगा उस समय ये जो पदार्थ हैं, ये जो दृश्य है, भिन्न भिन्न की, ये लोहा है, ये सोना है, ये हीरा है, ये चांदी है, ये मनुष्य है, ये पशु है, ये कुत्ते हैं, ये बिल्लियाँ हैं, इत्यादि जो दृश्य है वो अंत में पुनः एनर्जी तत्व को प्राप्त होकर ये सारे प्राणी पदार्थ का जो दृश्य वर्ग है वो सब एनर्जी में परिवर्तित हो जाता है। इसी को कहा गया महाप्रलय। और सृष्टि के आदि में कोई है जो कि उसके पास एनर्जी है और वो उस एनर्जी को पदार्थ रूप में देना चाहता है, तो भिन्न भिन्न फ्रीक्वेंसी में उस एनर्जी को संगठित किया और उसके द्वारा अलग अलग पदार्थों का निर्माण होता गया। अब आज के समय में वैज्ञानिक भी ये मानने लग गए हैं कि ये अखिल ब्रह्मांड एनर्जी के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, यहाँ पर एनर्जी ही सत्य है। बाकी हम लोग जो कह रहे हैं कि ये मैं हूँ, ये तू है, ये वो है, ये वो है, इसी को गीता में श्री कृष्ण ने कहा वासुदेवः सर्वम, मतलब सब कुछ कृष्ण तत्व ही है, मतलब सब कुछ एनर्जी तत्व ही है। इसी को सद्गुरु कबीर साहब ने कहा साधो राम बिना कछु नाहि। और सद्गुरु कबीर साहब की एक और बानी, हर में हरि को देखा साधो, हर में हरि को देखा। और संत महापुरुष उस ऊर्जा को जो ब्रह्मांड व्यापी है, सर्वत्र है, उसी की क्रीड़ा सर्वत्र हो रही है, वो हमारे भीतर भी है। और वही ऊर्जा हमारे सिर में परिपूर्ण है, भरा हुआ है।
पूरी तरह से व्याप्त है। वो ऊर्जा जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, उसके जो संचालक शक्ति है, देखिए एक ऊर्जा है और एक ऊर्जा का संचालक है, जो ऊर्जा को विभिन्न फ्रीक्वेंसी में संग्रहित की काम इच्छा के द्वारा भिन्न भिन्न विषय वस्तु का निर्माण किया, अथवा जिनकी इच्छा से सब कुछ का निर्माण हुआ। ये जादू ही नहीं है कि जो एनर्जी है वो अपने आप भिन्न भिन्न फ्रीक्वेंसी में मिलती गई और अलग अलग पदार्थ बनता गया, ऐसा नहीं है। नास्तिक लोग जो सोचते हैं कि अपने आप सृष्टि बन गई, अपने आप सूर्य बन गया, अपने आप चांद बन गए, अपने आप महासूर्य बन गए, ये अपने आप हुआ, यहाँ पर कोई ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, वे गलत कहते हैं। एक एनर्जी है और दूसरा उस एनर्जी के द्वारा भिन्न भिन्न फ्रीक्वेंसी में उसको संगठित करने वाला चेतन तत्व भी है। ये ऊर्जा क्षणिक है, पर इन ऊर्जाओं के भीतर चेतनता प्रकाशित करने वाला और भिन्न भिन्न रूप रंग देने वाला कोई और है, उसको ईश्वर कहा जाता है। एक मैटर है और एक मैटर के संचालक तत्व है। एक ऊर्जा है और एक ऊर्जा के संचालक तत्व भी है। और मज़े की बात है कि यहाँ पर जो कुछ है, अब ब्रह्मांड में देख रहे हो जो कुछ है, कितनी गैलेक्सियाँ हैं, कितनी आकाश गंगाएं हैं, कितने सूर्य हैं, जो कुछ है धरती पे, जितने प्राणी वर्ग है, वो सब के सब आपस में गुथे हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। लगता है कि ये मैं हूँ। मैं कौन? मैं एक आकार, मैं गोरा, मैं काला, मैं लंबा, मैं नाटा, मैं मोटा, मैं दुबला, मैं स्त्री, मैं पुरुष इत्यादि, मैं माँ बाप, मैं भाई बहन, मैं पुत्र पुत्री, मैं पति पत्नी इत्यादि का जो इतना फैला हुआ है। एक आप उदाहरण देखो कि यदि इस पृथ्वी का जो जुड़ाव सूर्य के साथ है वो ना रहे तो क्या ये सृष्टि रहेगी? रहेगी। पृथ्वी का जुड़ाव यदि सूर्य से ना रहे तो पृथ्वी नहीं रह सकती है। यदि सूर्य की रोशनी धरती पर ना पहुँचे तो क्या जीवन जगत पदार्थ धरती पे होगा? नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये सूर्य महासूर्य से जुड़ा हुआ है। महासूर्य की ऊर्जा सूर्य ग्रहण कर रहा है। सूर्य उस ऊर्जा, वो ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंच रही है और इस पृथ्वी में विभिन्न, वो ऊर्जा विभिन्न फ्रीक्वेंसी में जुट कर इतना कुछ निर्माण हो गया। अभी वैज्ञानिक लोग केवल पृथ्वी को जान पाए हैं। आगे के ऐसे ऐसे कितने लोकांतर हैं जहाँ पे जीव जंतु और विभिन्न पदार्थों का प्रकाश है, वे अभी जानते ही नहीं हैं। हमारी गैलेक्सी किसी अपने से अधिक पावरफुल गैलेक्सी से जुड़ी हुई है, सही। यदि हमारी गैलेक्सी अपने से पावरफुल गैलेक्सी के साथ जो जुड़ाव है, जो संगठन है, जो अपने से महागैलेक्सी से ऊर्जा ले रही है, यदि ये गैलेक्सी अपने महागैलेक्सी के साथ जो संपर्क है, संबंध है, वो टूट जाए तो क्या हम लोग जिंदा रहेंगे? थोड़ा सा यदि विचार किया जाए, तुम लोग बहन लोग समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? हमारा आकाश गंगा है, इसमें अरबों खरबों तारा हैं, अरबों खरबों
पृथ्वी जैसे लोक लोकांतर हैं। ये हमारी गैलेक्सी जिसमें अगणित तारा, ग्रह, नक्षत्र और गैस और तरह तरह के पदार्थों के कण इस गैलेक्सी में है। ये गैलेक्सी अपने से किसी बड़े तारा समूह अथवा बड़े गैलेक्सी से जुड़े हुए हैं। मेरी बात अब समझ में आ रही है? हमने कहा, और वो ये गैलेक्सी जिस महागैलेक्सी से जुड़ा हुआ है, वो महागैलेक्सी अपने से महागैलेक्सी से जुड़ी हुई है। कहीं पर एक किंचित भी दरार हुआ, मतलब विभेद हुआ अथवा जुड़ाव ना रहा, तो सारा ब्रह्मांड एक तरह से सोचो ढनमना जाएगा, कहीं कुछ नहीं। हम लोग को नहीं पता है, हम लोग सोचते हैं हम एक आकार हैं, हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कैसे जुड़ेंगे, लेकिन हम लोग जुड़े हुए हैं। हमारी आकृति है, हमारे में प्राण तत्व है, ये इसीलिए कि इस देह के भीतर कुछ ऐसा चीज है जो इन ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अब समेट आकर्षित करके इस जीवन को संचालित कर रहा है ना। अब हम लोगों का लक्ष्य क्या बनता है? हमारा लक्ष्य क्या बनता है? ये आकृति और इसमें जो चेतन तत्व है, वो जो कि ऊर्जा का साथ संभाल करने वाली सत्ता को चेतन कहते हैं, आत्मा कहते हैं, जीव कहते हैं, जो मर्जी सो कहो। ये जीव जो कि ईश्वर का अंश है, इस शरीर में आया, उसे ये पहचानना होगा कि वो अनंत से जुड़ा हुआ एक छोटा सा कण है, अनंत से जुड़ा हुआ, और अनंत ऊर्जा से अलग एक ऊर्जा बन गया। इसका क्या कारण है? मतलब अनंत में फैली हुई जो चेतन सत्ता है, चेतन शक्ति है, ऊर्जा है, वो अलग एक छोटा सा उसका कण कैसे बन गया? मैं कण है ना, वही परमात्मा तत्व का एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ है, और वो जब शरीर में आबद्ध हो गया, मन में आबद्ध हुआ, बुद्धि में आबद्ध हुआ, मन की इच्छाओं में आबद्ध हुआ, मन की कामनाओं में आबद्ध हो गया, शरीर के भिन्न भिन्न भोगों में आबद्ध हो गया, तो उसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जो इस देह में आबद्ध हो गया उसको जीव कहा गया, अथवा हम लोग उसको आत्मा कहते हैं, सही ना। और वो अब बंधन में है। क्यों? क्योंकि इसके भीतर उतरी हुई चेतन सत्ता शरीर में और इसके भीतर रहने वाले मन में, बुद्धि में, उसकी मान्यता में, उसकी कामना में आबद्ध है, इसीलिए वो बंधन में है। ये शरीर जब उसके काम का नहीं रहता है तो निकल जाता है और फिर ब्रह्मांड में तैरता है, लेकिन उस पकड़ के कारण एक विशिष्ट मन को और मन में रहने वाली कामना और इच्छा इत्यादि को भी अपने साथ ले जाता है, और फिर वो कामना और इच्छा उसे एक आकृति दे देती है, जिससे उसकी इच्छाएं पूरी हो, जिससे उसकी कामना पूरी हो। मेरी बात समझ में आ रहा है? अब हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि, धन्य भाग समझो कि तुम लोग भारत भूमि में जन्म लिए और तुम लोगों का गोत्र कोई ऋषि है, तुम लोग ऋषियों के वंशज हो। उन लोगों ने जो आज खोज किया, आज वैज्ञानिक उसी दिशा में बढ़ रहे हैं और आज उस खोज का वैज्ञानिक समर्थन कर रहे हैं। अभी वैज्ञानिक जहाँ हमारे पूर्वज पहुँचे थे, वहाँ पहुँचने में उन्हें
करोड़ों वर्ष लगेगा, अथवा हो सकता है कि हजारों वर्ष लगे, अथवा सैकड़ों वर्ष लगे, पर अभी वे वहाँ नहीं पहुँचे। अब हुआ कि इस शरीर में आबद्ध ऊर्जा को, एनर्जी को, जो कि किसी चेतन सत्ता की उपस्थिति में अनेक कार्य कर रहा है, उसे सब ग्रंथियों से मुक्त करके इस देहाध्यास अथवा मन के वर्तुल से मुक्त करना है। समझ में आई? सच सच बोलो, नहीं समझ में आती हो तो वो भी बोलो। समझ में आती है? हम लोग सुने मूलाधार चक्र को और हम लोग सुने स्वाधिष्ठान चक्र को। आज हम लोग थोड़ा सा मणिपूरक चक्र की चर्चा करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि मणिपूरक चक्र का लॉर्ड विष्णु माना जाता है और आज एकादशी है। एकादशी का लॉर्ड विष्णु माना जाता है, तो दोनों में कुछ कनेक्शन है। मणिपूरक चक्र, मणिपूरक, इसका क्या अर्थ होगा? शाब्दिक अर्थ मणि से भरा हुआ, पहला अर्थ। दूसरा, मणि तत्व को सब जगह भेजने वाला, मतलब ऐसी ऊर्जा जो कि शरीर का पालन करती है। विष्णु को क्या कहते हो तुम लोग? पालन करता बोलते हो। तो हम लोगों के शरीर का पालन करता मणिपूरक चक्र है, जो नाभि के 1 इंची 2 इंची ऊपर, नाभि के 1-2 इंची ऊपर। और मजे की बात है कि इसका कलर, इसका रंग, मणिपूरक चक्र का मूल कलर पीला है। तुम लोग कहते हो ना कि भगवान विष्णु का वस्त्र पीला होता है, तो ये हमारे ऋषियों की कल्पना है। वस्तुतः वो एनर्जी, वो ऊर्जा जो पालन में संलग्न है, उसको विष्णु कहा गया। और ये मणिपूरक चक्र अग्नि तत्व यहाँ पे है, इसलिए इसको, इसका कलर पीला माना गया। हमारे ऋषियों ने इसका रंग पीला कहा। हम लोग जो भोजन करते हैं वो यहीं पर पचता है, और भोजन का रस लेकर मणिपूरक चक्र हमारे पूरे शरीर में एनर्जी को दौड़ाता है और इस शरीर का पालन पोषण होता है। समझ में बात आई? मणिपूरक चक्र कौन सा चक्र है? सत्व, रज या तम? परसों बताएं या 2 दिन पहले बताएं? रजस, रजस चक्र है। यहाँ पर क्रिया हमेशा होती रहती है। रजस में क्या है? क्रिया है ना? रजोगुनी व्यक्ति जो जितना अधिक रजोगुनी होगा उसको उतना अधिक भाग दौड़ पसंद होगा, और जो तमस में डूबा हुआ है वो जड़ता में रहना अच्छा उसको लगता है, मतलब काम करने की इच्छा नहीं होती है। वो जिस स्थिति में उसी स्थिति में पड़ा रहना चाहता है, कुछ नया करने में डरता है कि नहीं करना। इस रजस में, ये मणिपूरक चक्र में जब हम लोग गहन निंद्रा में चले जाते हैं तो ये मणिपूरक चक्र उस समय भी सक्रिय रहता है। भोजन पाचन होता रहता है कि नहीं? जो भी भोजन से प्राप्त रस है उसको अगले खंड में भेजना और उसका सार बनाकर, निर्माण करके, रक्त रूप में परिणत करके उसे फिर पूरे शरीर में भेजना, फेफड़े के द्वारा, हार्ट के द्वारा,
ये मणिपूरक चक्र का कार्य है। इसका रंग पीला है। ये हमारे शरीर का पालन पोषण करता है और इसका मूल स्वभाव है परिग्रह करने का। परिग्रह मतलब जमा करना, संचित करना। वो क्या करता है ना, मणिपूरक चक्र भोजन को पचाया और उसके सार तत्वों को जमा करके रखा है कि नहीं, तभी आप लोगों के शरीर के भीतर ये मांस है ना, उसी का तो संग्रहित किया हुआ है। और फिर कभी भूखे रहे तो उस समय के लिए भी वो एनर्जी को बचा के रखता है ना। आप लोग जिस दिन उपवास करते हो उस दिन कुछ भी एनर्जी नहीं लेते हो, उस समय अनाज नहीं ले रहे हैं, तो अनाज नहीं ले रहे हैं तो भी हम लोग जिंदा रहते हैं कि नहीं, है ना। ये मणिपूरक चक्र का कार्य है, जो वो ऊर्जा को, भोजन के ऊर्जा को कुछ जमा करके रखा, जिसे तुम लोग वसा कहते हो। और उस वसा को जब उसको खाना पीना नहीं मिला अथवा ऊर्जा का कोई स्रोत नहीं मिला उसे, तो उस ऊर्जा के द्वारा वे शरीर को संचालित करते रहते हैं, सही ना। मणिपूरक चक्र पर यही ऊर्जा, मणिपूरक चक्र का भी दो हिस्सा है, 50% रजस है और 25% तमस है और 25% सत्व है। तो ये ऊर्जा जब तमस में लुढ़कती है तो भौतिक पदार्थों को संग्रहित करने का हद से ज़्यादा पागलपन उभरता है। हम मान लिया जाए हमारे पास धन है तो उसको हम संग्रहित करना चाहेंगे, कल के लिए, परसों के लिए, तरसों के लिए, मरने तक के लिए। ये तमस है ना। हम भोग की पदार्थों को संग्रहित करने में विश्वास रखते हैं, ये इस चक्र का तमस रूप है। और उसको हम यदि अपने भोग में खर्च करना चाहते हैं, अपने सुख के लिए, केवल हमें आराम मिले, हमें सुख मिले, हमें मतलब शरीर को सुख मिले, शरीर को क्या आराम लगेगा, तो एक सोफ़ा ले लेते हैं, तो सोफ़ा लिया, शरीर उसमें धंस के बैठता है तो खुश, शरीर खुश तो हम भी खुश, है ना। उसी तरह हम चाहते हैं कि नहीं एक एसी ले लें, उसके द्वारा किसको सुख मिल रहा है, शरीर को। जो भी शरीर को ध्यान में रखकर जो संग्रहित किया जाता है कि, और उसका जो व्यय होगा, उसका जो खर्च होगा वो शरीर के लिए ही हो, शरीर को सुख देने के लिए। शरीर का ही कोई पति है, सही कि तुम आत्मा का भी कोई पति है। शरीर का पति है उसको सुख मिले, शरीर का कोई बच्चा है उसको सुख मिले। आत्म सुख की तो कोई चर्चा ही नहीं है, धर्म धारणा की तो कोई बात नहीं है। ऐसे लोगों का मणिपूरक चक्र में रजस सक्रिय रहता है और ज़्यादातर लोगों का मणिपूरक में जो संग्रह है, कुछ का भी वो संग्रह करता है वो रजस को लेकर करता है, सही बात। मतलब अपने शरीर और शरीर से संबंधित परिजन को सुख पहुंचाने हेतु वो संग्रह करता है, वो रजस है। समझ में आया कि मणिपूरक चक्र में रजस 50% कैसे है। एक तमस वो हो गया कि वो जमा करता है, खर्च करने में, इसको शुंभ कहते हैं, होता है ना, जिसको कि महाकंजूस कहते हैं। जिसका मणिपूरक चक्र जितना अधिक तमोगुण से लथपथ है उसको तुम लोग शुंभ कह लो, कंजूस कह लो, अथवा जो केवल वो जमा करने पर विश्वास करता है, उसको खर्च नहीं करना है, ना अपने में ना और किसी के लिए, बस वो जमा करना चाहता है, जमा 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 जमा। अपने शरीर को भी दुख देता है और साथ में
किसी भी जनोपयोगी कार्य में वो उसका व्यय नहीं हो सकता है। इतना ज़्यादा पकड़ है जो कुछ को वो संग्रहित किया है। ये तमस है। ऐसे लोग थोड़े कम होते हैं कि नहीं? ऐसे लोग कम होते हैं। मतलब ये तमस मणिपूरक चक्र में मात्र 25% है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं, हम अपने शरीर में खर्च कर रहे हैं, उतना ही हमारा कर्तव्य है कि जो पात्र है दे पाते हों तो वहाँ भी खर्च करें। वो जनोपयोगी कार्यों में भी खर्च करने की इच्छा रखते हैं, जिससे परोपकार हो, है ना, जिससे परोपकार हो, जो कि दूसरे का जिसमें हित हो, चाहे वो कहीं भी है, उसकी भी जिसको कामना है, अपने जो उसने संग्रह किया, जो परिग्रह किया, उसमें उसकी कामना है कि वो परिग्रह जन कल्याणार्थ भी कुछ नियोजित हो, वो सत्व है। अब बताओ कि ये कितने प्रतिशत लोग होंगे? बहुत ज़्यादा लोग होंगे, बहुत अधिक लोग इस मनोवृत्ति के होंगे, या कम लोग हैं? कम लोग हैं, यही 25% है। समझ में आया कि मणिपूरक चक्र में जो अधिकतम रजस, मैं मेरा परिवार, मैं मेरा परिवार, परिवार के लिए, मैं के लिए, जिस शरीर को हम लोग मैं मान रहे हैं, उसके लिए बेवहियात खर्च करते हो तो हम लोग को नहीं खटकता है। पर यदि हम जन कल्याणार्थ खर्च करते हैं तो वो हम लोगों के दिमाग में धंसा हुआ रहता है ना। और कितनी बार बोलते हैं कि नहीं, हम तो वैसे कंजूस नहीं हैं, हम जन कल्याणार्थ परोपकारार्थ भी दान करते रहते हैं, हम वहाँ अमुक जगह से जुड़े हुए हैं, हम वहाँ दान करते रहते हैं। पर क्या कभी कोई बोलता है कि हम खाते रहते हैं, अच्छा अच्छा खाते हैं, होटल में सप्ताह में एक दिन गए बिना तो हमें चैन ही नहीं मिलता है, और हम तो लग्जरी जीवन पसंद करते हैं। हम अभी तक इतना पैसा अपने ऊपर खर्च कर चुके हैं अथवा अपने परिवार पर खर्च कर चुके हैं। कौन कौन बोलता है बोलो? कोई नहीं बोलता है। सत्व गुण वहाँ पे है कि हम उपकारार्थ, दूसरे के सुख और दूसरे को संपन्न करने में भी खर्च करते हैं, वो हम लोगों को स्मरण रहता है। और वो स्मरण में यदि अहंकार जुड़ जाए फिर वो गुड़ गोबर हो जाता है। मतलब हमारी ऊर्जा तमस से रजस में, अभी रजस में है हम लोग की ऊर्जा मणिपूरक चक्र में, वहाँ से हम छलांग लगाएं सतुगुण में और सोचे कि नहीं, हमें सर्वे भवन्तु सुखिना का आधार लेना चाहिए। और हमारे मन में जो कामना केवल अपने प्रति है, अपने शरीर और शरीर से संबंधित परिवार इत्यादि का, वो कामना विराट होकर आता है कि नहीं सब सुखी हो। और अभी हम लोग की कामना है मैं सुखी हूँ, हमारा परिवार सुखी हो। अभी हम लोग मंदिर जाते हैं तो प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आप हम पर और हमारे परिवार पर सदैव दया दृष्टि बना के रखिएगा। बोलते हैं ना, बोलते ही हैं, हे प्रभु हम पर और हमारे परिवार पर सदैव दया दृष्टि बना के रखिएगा। ये हो गया रजस। और जब हम लोग बोलते हैं कि हे प्रभु सबको सुखी बनाइएगा, सबको तृप्त कीजिए, सबको सद्बुद्धि दीजिए, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सब सुखी रहें, सब कल्याण को प्राप्त करें, सबका मन शांत हो, इस धरती पर कोई दुखी ना रहे, आप सतोगुण में पहुंच गए। पर इस तरह का प्रार्थना करने वाले कितने प्रतिशत होंगे? कितने प्रतिशत होंगे? दुर्लभ है। और यदि इस तरह का प्रार्थना करने वाले कुछ लोग हैं जो सचमुच में व्यापक हित चाहते हैं, यदि उसमें अहंकार जुड़ा, और अहंकार जुड़ने की संभावना ज़्यादा है या कम है?
ज़्यादा है ना, थोड़ा सा असावधान हुआ जाता है तो तत्काल कितना भी सत्व गुण का कर्म हो उसमें अहंकार जुड़ता है, और अहंकार से जुड़ते के साथ जो पावर, ऊर्जा, एनर्जी सत्व गुण में क्रीड़ा कर रही थी वो धड़ाम से नीचे होकर फिर तमोगुण में पहुंच जाती है। ये इसकी चर्चा गीता में श्री कृष्ण ने बहुतायत किया। आप देखोगे दैविक गुण की चर्चा 16वां अध्याय में आप पढ़ोगे, आसुरी वृत्ति क्या है तो उन्होंने कहा दंभ, फिर कहा घमंड, फिर कहा अहंकार। आसुरी वृत्ति को 3 शब्द से उन्होंने उपदेश किया, दंभ और घमंड और अहंकार। एक ही बात को 3 तरह से उन्होंने कहा, और सबसे ज़्यादा बाधक इस असुरी वृत्ति को दिया, बतलाया कि सबसे बड़ा बाधक, सबसे शक्तिशाली बाधक यही अहंकार है। एक पल में सत्वगुण को तम गुण में घसीट कर लाने में समर्थ ये अहंकार है। अब यदि इसका मणिपूरक चक्र सक्रिय है, उसमें तो कोई ना इनकार नहीं है, पर इस मणिपूरक चक्र में ज़्यादातर रज और तम सक्रिय है। अब इस मणिपूरक चक्र में कैसे सत्वगुण का पलड़ा भारी हो जाए, ये सोचने की बात है। जब मणिपूरक चक्र में सत्व का कुछ हिस्सा है और वो यदि बढ़ता जाता है तो व्यक्ति में सहज ही आत्मविश्वास जागृत होने लगता है, उसका मन बुद्धि निर्मल होने लगता है, वो साहसी होने लगता है, उसकी बुद्धि अध्यात्म में अभिरुचि लेने लगती है, मन के विकार घटने लग जाते हैं, कमने लग जाते हैं, उसके भीतर परोपकार की भावना प्रबल होने लग जाती है। ये हुआ कि मणिपूरक चक्र में जो ऊर्जा है उसका सतगुण में स्थिर होने से ये सब प्रकाशित होता है। अब एक और बात देखो, हमारे अद्भुत पूर्वज, अद्भुत ऋषिगण, अद्भुत दिव्य दृष्टा ने कहा कि मस्तिष्क से उतरती हुई ऊर्जा मणिपूरक चक्र में गई। अब मणिपूरक चक्र में जो ऊर्जा है उसका फोर्स नीचे स्वादिष्ठान चक्र और कौन सा चक्र, मूलाधार चक्र में जाकर तमस के रंग में ना रंग जाए। इसलिए उन्होंने कहा कि व्यक्ति जब साधन करता रहता है, अभ्यास करता है अथवा सद्गुरु से युक्ति जानता है तो वहाँ पर एक लॉक लगा सकता है। वो जो सामान्य ऊर्जा जिससे स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र सक्रिय रहे, अपना सामान्य काम क्रिया करता रहे, पर अधिक ऊर्जा उनके पास ना पहुंच जाए जो कि वो तमस का तांडव करने लग जाए, तो इसके लिए वे एक लॉक लगाते हैं। और यहाँ मणिपूरक चक्र में जो लॉक लगाया जाता है उसे कहा जाता है विष्णु ग्रंथि। एकादशी से जुड़ा हुआ है ना तत्व, विष्णु ग्रंथि। यदि हम इस विष्णु ग्रंथि को मजबूत कर पाते हैं, एक लॉक विष्णु ग्रंथि को मजबूत कर पाते हैं, तो वो ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, तमस के रंग में मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र में नहीं पहुंचती है। और वहाँ पे लॉक रहने के कारण मान लिया जाए कि
आप लोग तरह तरह का खेल खेलते हो, जैसे फुटबॉल का खेल, फुटबॉल बढ़ रहा है, वहाँ सामने में एक अवरोध तुम रख दो तो क्या होगा? और टकरा कर वेग से पीछे लौटेगा, है कि नहीं? अब हमारी ऊर्जा जो कि मस्तिष्क से क्षरित होती हुई नीचे के चक्रों में उतर रही है, यदि हम मणिपूरक चक्र के नीचे और स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर लॉक लगा पाते हैं तो जो मस्तिष्क में उभरने वाली ऊर्जा है, मस्तिष्क की ऊर्जा जो नीचे बहते हुए जाती है और व्यर्थ के कार्यों में नष्ट हो जाती है, वो ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी होने लगेगी। अब वहाँ से टकरा कर बिल्कुल एक साथ जंप मारेगी ऊपर की ओर। यही ऊर्ध्वमुखी होना है, ऊर्जा को ऊर्ध्वमुखी करना। अब ये चक्र, मणिपूरक चक्र हमारा पूरा का पूरा सक्रिय हो और इसका पॉजिटिव रिजल्ट हो। यदि मणिपूरक चक्र को सही तरीके से, स्वस्थ तरीके से जागृत किया जाए तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी बहुत हद तक अच्छा रहता है। पेट संबंधी बीमारी कम होती है, पेट संबंधी बीमारी कम होती है। पेनक्रियाज सही तरीके से काम कर पाता है, हमारा लीवर इत्यादि परफेक्ट होता है। पर यदि ये मणिपूरक चक्र रुग्ण हो तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आने लग जाती है, और ख़ास करके पेट संबंधी समस्याएं तो बहुत आने लग जाती है। आपका मणिपूरक चक्र दूषित है, तभी ये सब उपद्रव होता है। मणिपूरक चक्र स्वस्थ हो और सक्रिय भी हो, जिससे कि यहाँ हम उस ज्ञान का परिग्रह कर सकें, उस ज्ञान को संग्रहित कर सकें जो हमारी आत्मा के लिए कल्याणकारी है, जो हमारे शरीर के लिए सुखकारी है, उसको कहते हैं रजस, है ना। लेकिन अब हम कुछ ऐसे ज्ञान विज्ञान का भी संग्रह करें जिसके द्वारा हमारी आत्मा का हित होता हो, हमारे संस्कारों का हित होता हो, हमारे स्वभाव में सुगढ़ता और सुंदरता आती हो, हमारा जीवन शुभ और श्रेष्ठ की ओर चलने की क्षमता विकसित होती हो। इसके लिए जब हमारा ये मणिपूरक चक्र पूरी तरह से जागृत होता है और सक्रिय होता है तो ये सब शुभ गुण उसमें झलकने लग जाते हैं। मणिपूरक चक्र में 10 पंखुड़ियाँ मानी गई है, वे 10 पंखुड़ियाँ 10 दिव्य गुण हैं। और एक बात है कि अभी मणिपूरक चक्र में और मूलाधार चक्र में उल्टा त्रिकोण बना हुआ दिखता है। हमारे पूर्वजों ने जब मणि चक्र का चित्रण किया तो 10 पंखुड़ियाँ तो दिखलाया कमल का, और उसके बीच में एक त्रिकोण दिखता है जिसका ऊपर का हिस्सा 2 पार्ट में और नीचे आते आते एक जगह दोनों मिल गए हैं। आप लोग कीप देखो, कीप क्या होता है? तेल इत्यादि डालने वाला, तेल इत्यादि डालने वाला कीप देखो, ऊपर में चौड़ा मुंह होता है, वो ग्रहण करता है और फिर उसे जो उसका टोटी रहता है उससे होकर वो अपने नीचे सरक जाता है। तो इसमें ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता बहुत है, ये बहुत विशाल क्षेत्र से ऊर्जा को ग्रहण करता है। आप लोग देखते होंगे कीप में आप तेल डालते हो, यदि ज़्यादा डाल दो उसको लेने की क्षमता बहुत है, सही ना, लेकिन वो एक नली से होकर अपने नीचे जाने वाला है। तो जब आगे वो बढ़ेगा तभी तो आप ऊर्जा लोगे, है ना।
तभी तो उसमें और तेल वगैरह डालोगे। तो उसी तरह गुरु माना, इसको बहुत दिन पूर्व, हमें लगता है लगभग 40-45 साल पहले, एक बार जब वे ध्यान में थे तो उन्हें एक टी और वाई दिखा था ध्यान के प्रगाढ़ क्षणों में। तो गुरु माँ बहुत दिमाग लड़ाए कि ये टी और वाई क्यों दिख रहा है, टी और वाई क्यों दिख रहा है। तब बहुत सालों के बाद ये खुल पाया कि ये मणिपूरक चक्र का इशारा था। टी को तुम वाई में डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते हो, टी को वाई में डाले, और वाई का कैसा आकार होता है, बिल्कुल कीप की तरह है। तो ऊर्जा लेने में बहुत बड़ा मुंह, पर आगे देने में छोटा मुंह। तो अभी ऐसा है। और जब व्यक्ति ध्यान करता है, साधन करता है, इसके लिए क्रिया करता है, तो ये त्रिभुज जो नीचे ऐसे उल्टा हुआ है वो धीरे धीरे करके ऊर्ध्वमुखी होने लग जाता है। तो नीचे के सारी ऊर्जाओं को जो कि व्यर्थ बर्बाद होती है, चाहे वो कामनाओं वासनाओं में अथवा और कुछ, वो ऊर्जा, वहाँ जो ऊर्जा है वो सब ज़्यादा से ज़्यादा संग्रहित होकर ऊपर उठने के लिए तत्पर है। और उस नीचे ग्रहण शक्ति ज़्यादा हो गया, उल्टा हुआ ना। अभी हम लोग का त्रिभुज नीचे की ओर है, और जब त्रिभुज ऊपर की ओर हो जाए तो नीचे चौड़ा हो जाएगा, होगा ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पसरी हुई ऊर्जा जो व्यर्थ बर्बाद होने वाली है, सबको पकड़कर वो ऊर्ध्वमुखी करेगी। यही सदगुरु कबीर साहब ने कहा, धरती उल्टी आकाश ही बेदे ई पुरकन की बानी। धरती मूलाधार चक्र को कहते हैं, वहाँ से उलटकर वो आकाश को भी भेद कर ऊपर चली गई। अब हमने विष्णु ग्रंथि वहाँ लॉक कर पाया, तो जो हमारी ऊर्जा है वो सीमित मात्रा में जाएगी मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र में, बाकी वहाँ से टकरा के ऊर्ध्वमुखी होगी। यही ऊर्ध्वमुखी होना है। और जब ये ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी होगी और पूरी तरह से सक्रिय होगी, मणिपूरक चक्र यदि सक्रिय हुआ, तो आत्मविश्वास, आत्मज्ञान इत्यादि हम लोगों के भीतर ठहरने लगेगा। दिव्य गुण हम लोगों के भीतर ठहरने लगेंगे। हम लोग जो परिस्थिति में अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं और तम गुण और रज गुण में बार बार गिरते रहते हैं, उसमें कमी आने लगेगी और सत्व का विकास होने लगेगा। हम लोगों में आत्मबोध बहुत हद तक बना रहेगा। जो हम लोग सुनते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं चेतन हूँ, मैं आत्म तत्व हूँ, इसका बोध स्थायी होने लगेगा, मतलब संग्रहित होने लगेगा, मतलब परिग्रह होने लगेगा। ये मणिपूरक चक्र का पॉजिटिव रूप है, मतलब सत्वगुणी रूप है। इसी चक्र के स्वस्थ और सक्रिय होने पर आत्मज्ञान स्थिर होता है। आप जो सत्संग सुनते हैं वो आपके दिमाग में, आपके दिल में टिक जाता है। टिकना मतलब संग्रहित होना, टिकना मतलब संग्रहित होना। आप जो सत्संग में सुनते हो, जो शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा जान पाते हो, वो सब आपके भीतर टिकने लगता है। आपके भीतर आत्मज्ञान टिकने लगता है। अब आपके भीतर दैविक गुण टिकने लग जाता है। और आप अभी तक तो केवल मणिपूरक चक्र आपके शरीर को ही पुष्ट कर रहा था, मतलब पालन कर रहा था। अब यही मणिपूरक चक्र आपके आत्मा के उद्धार का भी पालन करेगा, दैविक गुणों का पालन करेगा। आप जानते हो ना, विष्णु जी को सत्वगुण कहते हैं, तो सत्वगुण का भी पोषण होने लगेगा। यहाँ पर ये चक्र यदि बढ़िया हो जाए तो फिर आपके भीतर दैविक गुण स्वाभाविक ही पुष्ट होने लगेंगे।
और आपके भीतर जो तमस है, तमस चक्रों का उठापटक है, और आपके जीवन में तमस चक्र जो हावी हो रहे थे उसको वो कमज़ोर बना देगा। फिर आपके ऊपर तमस के चक्र हावी नहीं हो पाएंगे, प्रत्युत सत्वगुण हावी होने लगेगा। मतलब दया, क्षमा, प्रेम, करुणा, शांति, सुख, आनंद, प्रसन्नता, भक्ति, आत्मज्ञान, मन की निर्मलता, बुद्धि की पवित्रता, सबको यहाँ से पोषण मिलने लगेगा। ये हुआ मणिपूरक चक्र। अब मणिपूरक चक्र को स्वस्थ और सक्रिय कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम लोग कल सुनेंगे, क्योंकि फिर आज ज़्यादा समय हो जाएगा। आप लोग मणिपूरक चक्र से बहुत हद तक अवगत हो गए, और वो मणिपूरक चक्र है कहाँ? नाभि के 2 अंगुल के ऊपर, नाभि के आसपास मणिपूरक चक्र है। इसी तरह जो ऊर्जा ब्रह्मांड से आपका मस्तिष्क ग्रहण कर रहा है और उस ऊर्जा को धीरे धीरे शरीर के नीचे उतारता है, आपका वो ऊर्जा पहले सहस्त्रार को मिलता है, फिर त्रिकुटी को मिलता है, फिर विशुद्ध चक्र को मिलता है, फिर अनाहत चक्र को मिलता है, फिर मणिपूरक चक्र को मिलता है, फिर स्वादिष्ठान चक्र में जाता है, फिर मूलाधार चक्र में आता है, और फिर भौतिक जगत की कामनाओं, इच्छाओं, वासनाओं, भोगों में उत्सर्जित हो जाता है। हम ब्रह्मांड से लेते हैं ऊर्जा को, और हम उसका अधोगमन होते हुए वो ऊपर से नीचे गिरते 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 भौतिक जगत में बिखर कर समाप्त हो जाता है। और अध्यात्म क्या है? वो ऊर्जा जो आपका मस्तिष्क ग्रहण कर रहा है, शरीर के संचालन इतना शरीर में रहे, और फिर बाकी ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी होते हुए सब चक्रों का भेदन करते हुए, सब चक्रों को पार करते हुए वो ऊपर उठता जाए। जो मूलाधार चक्र में ऊर्जा है, ओरिजिनल जितना उसको काम है शरीर निर्वाह के लिए, उतना उसको रहने दिया गया ऊर्जा, बाकी को समेट कर ऊपर उठाया गया। वो स्वादिष्ठान चक्र में पहुंचा, शरीर की रक्षा में जितना ऊर्जा उसको चाहिए उतना वहाँ छोड़ा गया, और फिर बाकी ऊर्जा को समेट कर ऊपर उठाया गया। वहाँ से मणिपूरक चक्र में जो ऊर्जा है, शरीर निर्वाह इतना छोड़ देना और बाकी ऊर्जा को समेट कर ऊपर ऊर्ध्वमुखी करना, अनाहत चक्र में पहुँचना। अनाहत चक्र में जीवन रक्षा हेतु जितनी ऊर्जा चाहिए उसको रहने देना, बाकी को लेकर ऊर्ध्वमुखी होना, फिर कंठ चक्र में पहुँचना, फिर भ्रिकुटी में पहुँचना, फिर सहस्त्रार में पहुँचना, और फिर उस ऊर्जा को जहाँ से ये आ रही वहीं वापस कर देना। ये मोक्ष है। यही अध्यात्म का लक्ष्य है। इसी को ऊर्ध्वमुखी होना कहा जाता है। जब आप ध्यान में रत होते हो, जब हमारे पूर्वजों ने अलग अलग चक्रों को सक्रिय करने के लिए और वहाँ से ऊर्जा समेटने के लिए अलग अलग चक्रों में अलग अलग ध्यान को बतलाया। मूलाधार चक्र में ऐसा ध्यान कीजिए, स्वादिष्ठान चक्र में ऐसा ध्यान कीजिए, इस तरह का जप कीजिए, इस तरह की आकृति की भावना कीजिए। मणिपूरक चक्र का अलग मंत्र, अलग ध्यान इत्यादि बताया, अनाहत को अलग तरीके का बताया। और सदगुरु कबीर साहब और उनके साथ आए हुए जो संतों की फौज थी, उस समय मध्यकाल में भारत में अनेक संत अवतरित हुए, दक्षिण भारत में भी और उत्तर भारत में। ऐसा लगता था है ना कि उस मध्यकाल में पूरे ब्रह्मांड की ऋषि सत्ता उतर के
भारत में जन्म ले रही थी। क्यों? क्योंकि भारत पतन के गर्त में धकेलाया जा रहा था और उस भारत को उत्थित करना अनिवार्य था। इसलिए इतने इतने संतों की फौज आई और अलग अलग क्षेत्र में उन्होंने उपदेश दिया, लोग धर्म, सनातन धर्म के महत्व को समझाया, जीवन पद्धति को समझाया, साधन पद्धति को समझाया, आध्यात्म और दर्शन को समझाया। तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को इतना अधिक पापड़ बेलने की आवश्यकता नहीं है। अब मनुष्यों की आयु छोटी हो गई है और व्यस्तता बहुत बड़ी है। दिन भर काम करने पर एक खुशहाल भौतिक जीवन, मतलब शारीरिक जीवन को जिया जा पाता है ना। उन लोगों ने कहा कि जागृत अवस्था में मनुष्य की स्थिति आँखों में रहती है। याद आई? नैनक आगे मन बसे। आँखों में जीव का वास होता है। तो क्यों ना अभी हम जगे हुए हैं, जागृत काल में जीव का वास आँखों में है, स्वप्न काल में कंठ में होता है और निद्रा काल में नाभि में होता है। अभी हम लोग जगे हुए हैं कि सोए हुए हैं? जगे हुए हैं। तो जब तक हम जगे हुए हैं तो क्यों ना आज्ञा चक्र पर ध्यान किया जाए। और उन्होंने पाया कि आज्ञा चक्र में वो चुंबकीय क्षमता है कि उसे यदि विकसित किया जा सके तो पिंड में जो क्षरित होने वाली ऊर्जा है, जो नष्ट हो जाती है, उस ऊर्जा को आकर्षित करके वहाँ समेटा जा सकता है। समेटा जा सकता है और उसे ऊर्ध्वमुखी करके, अब यात्रा का एक छोटा सा पड़ाव रहा, मतलब आज्ञा चक्र से सहस्त्रार चक्र तक बहुत छोटा पड़ाव है, एक जीवन में मज़े से किया जा सकता है। पूरा एक जीवन भी नहीं लगेगा इस ऊर्ध्वमुक्ता को प्राप्त करने के लिए। तो उन्होंने इस ध्यान को बखूबी बताया। इसी को कोई दिव्य दृष्टि साधन कह ले, कोई इसी को अलग अलग नाम दे दे। सारी ऊर्जा सिमट कर भ्रिकुटी पे अवस्थित होने लगती है और नीचे क्योंकि लॉक है, नीचे रुद्र ग्रंथि है। जैसे भगवान शंकर की 3 आँखें हैं, तो उन भ्रिकुटी के नीचे रुद्र ग्रंथि को यदि शक्तिशाली बनाया जा सके तो जो मस्तिष्क से ऊर्जा हमारे शरीर में उतरती है वो रुद्र ग्रंथि में ही ठहर जाएगी और वहाँ से छनकर उतनी ही ऊर्जा नीचे उतरेगी जिससे कि जीवन का संचालन होता हो, भौतिक जीवन मज़े से चल सके। और फिर यहाँ अवस्थित होने पर मनुष्यों की जो चरम इच्छा है सुख की और शांति की और आनंद की, सुख, शांति और आनंद का यहाँ स्पष्ट ही पर प्रसारण की अनुभूति होती है और अद्भुत शांति छाने लग जाता है। जब आप ध्यान करते हो, मन को मौन कर देते हो, चुप, समेट पाते हो मन को, तो आप लोग को शांति का अनुभव नहीं होता है। आप लोग जब ध्यान पद्धति जैसा गुरु माँ ने बतलाया कि आप उस ध्यान में जाते के साथ ही एक अद्भुत अनुभव नहीं करते हो। और जब आप ध्यान के बाद अपनी आँखें खोलते हो तो आपको लगता है कि किस मस्ती में डूबे हुए थे। अद्भुत मस्ती और खुमारी का एहसास होता है और व्यक्ति बहुत देर तक चुप रहकर उस खुमारी में डूबा रहता है। ये ध्यान पद्धति है। इस ध्यान पद्धति को शिव संहिता में भी देखा गया है। जब गुरु माँ शिव संहिता को पढ़ रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, तो चकित हुए। इसे उसमें सांभवी मुद्रा कहा गया, इस ध्यान पद्धति को। विष्णु तंत्र में इसको वैष्णवी मुद्रा कहा जाता है। और यही
कबीर इत्यादि संतों की वाणियों में इसे गगन मंडल का ध्यान कहते हैं। अथवा सदगुरु कबीर साहब की एक वाणी आती है, आँखी मध्य पाखी चमके पाखी मध्य द्वारा, तेही द्वारे दूरबीन लगावे उतरे भवजल पारा। यहाँ पर हम स्थिर होकर सहज ही सहजदार होते हुए, जो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ना, ज्यों आवे त्यों फेरी हो, जो जहाँ से आ रहा है उसको वहीं लौटा दो। तो ये ऊर्जा कहाँ से आ रही है ना? ब्रह्मांड से चेतन ऊर्जा। इस ऊर्जा को हम फिर से उसी ब्रह्मांड को सौंप दिए, उसी सर्वव्यापी चेतन सत्ता को सौंप दिए। ये क्या सर्वोपरि समर्पण नहीं है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। और जैसे ही हम इस आकार के बंधन से मुक्त होते हैं, वैसे ही जो ब्रह्मांडीय पवित्र ऊर्जा के साथ हमारा लिंक जुड़ा हुआ है वो सघन हो जाता है, और हम अनुभव करने लग जाते हैं कि किस तरह जो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे अथवा यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, फिर हम लोगों को अनुभव होने लगता है कि हमारे चारों ओर एक चेतन ऊर्जा फैली हुई है, और वही चेतन ऊर्जा इस शरीर के भीतर भी कार्य कर रही है। और शरीर के भीतर कार्य करने वाली चेतन ऊर्जा को हम फिर से ब्रह्मांड व्यापी सर्वव्यापी चेतन ऊर्जा है उसमें समर्पण कर दिए। ये हो गया सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मूल रूप से इसका जो लक्ष्य है अथवा कहने का तात्पर्य है भगवान श्री कृष्ण का, अंतिम में वो उन्होंने इस श्लोक को कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। जब हम ध्यान करते हैं तो ब्रह्मांड व्यापी चेतन ऊर्जा में हम स्थिर हो जाते हैं। देह का भान जाता रहता है। जब ध्यान का अभ्यास प्रगाढ़ किया जाता है तो देह का भान जाता रहता है। ये शरणागति है। और फिर जब हम इसका परित्यज्य कर जाते हैं, इस ध्यान काल में भी हम इस स्थूल शरीर में की आबद्धता को लांघ कर विश्वव्यापी चेतन ऊर्जा से संपर्क करते हैं, तो हमें लगने लग जाता है कि वो आत्म तत्व परमात्म तत्व से अलग नहीं है, और परमात्म तत्व आत्म तत्व का ही विस्तृत रूप है। एक जो हमारा मंजिल है, जहाँ पहुँचने के लिए हम लोग धरती पे आए अथवा सत्संग में आते हैं अथवा संत लोग से जुड़ते हैं, वो सब सफल हो गया, पूर्ण हो गया। अब घर में रहते हुए भी, हर परिस्थितियों का सामना करते हुए भी बहुत हद तक हम लोग का मन शांत रहने लगता है और हम प्रसन्न रहने लग जाते हैं। हमेशा दुख का गाना नहीं गाते हैं, प्रत्युत हमारे जीवन में जो पॉजिटिविटी है उसका भी भान होने लगता है। अभी हमारी दृष्टि दुख पर रहती है, और जब हम अध्यात्म के द्वारा, ध्यान प्रक्रिया के द्वारा ब्रह्मांड व्यापी चेतन ऊर्जा से जुड़ पाते हैं, लिंक से हम जुड़ पाते हैं, उसी समय हमारे जीवन के आसपास लगता है सब तो अच्छा है, सब तो अच्छा है। और फिर हम लोगों का कर्म, आचरण, सोच, विचार सब में जबरदस्त परिवर्तन आता है। परिवर्तन करना नहीं है, आता है। करना क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। आज इतना ही रहने दो। जल्दी से 10 मिनट के लिए कीर्तन। आप लोग को समझ में आ रही है? आप लोग क्या इसका परिग्रह कर पाओगे? परिग्रह मतलब इस ज्ञान को, इस बोध को अपने दिमाग के किसी कोने में स्थान दोगे? देखना है, जो हम लोग सुख चाहते हैं स्वाभाविक ही हम लोग को सुख की अनुभूति होगी। हम प्रसन्न रहेंगे,
हमारे चेहरे में 12 नहीं बजा रहेगा, खिले हुए रहेगा। ओज और तेजस्विता हम लोग के जीवन का आधार हो जाएगा।